हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के कार्यक्रम के बारे में। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही जो कि संबंधित है 34,000 पदों को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ पदों के जोड़ने के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर अध्यक्ष के बड़े फैसले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एग्जाम से संबंधित जो विषयवार कार्यक्रम में जारी कर दिया गया था, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। वजह आप जानते हैं, वजह ये थी कि जो परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आयोग को, उसके संबंध में अभ्यर्थियों के अंदर लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा है वो अपने तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आयोग ने इसको लेकर मंगलवार को एक बैठक रखी। उस बैठक के अंदर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित विषयवार कार्यक्रम को जारी कर दिया। लेकिन जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी पिछले 2 दिनों से लगातार जानकारी आ रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां देखने के लिए मिल रही हैं। आयोग के पास में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा तो छोड़ो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है परीक्षा कराने के लिए। और ये कोई मैंने नहीं कहा, ये जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली। इसमें भी आप सभी ने देखा, लिखा हुआ है कि ये आयोग की पहली बड़ी परीक्षा है और पहली बड़ी परीक्षा 16-17 तारीख को कराने जा रहा है। लेकिन संसाधन के अभाव में, नई चुनौतियों के बीच में नकल सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी आप जानते हैं सबसे बड़ी समस्या है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए हैं। लेकिन एक काम की बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर परेशान थे, लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। और मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही फायदेमंद सौदा जो आपका सिलेक्शन भी कराएगा, नौकरी भी दिलाएगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, बल्कि आपको जो पैसे हैं वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताता हूँ। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो मिलेगी, प्लस अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे वापस, यानी कि फ्री के दाम आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो सारे पैसे भी आपको वापस। ये चीज़ें आप सभी के लिए इसलिए लाई जाती हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें दी जाती हैं वो आपके फायदे के लिए दी जाती हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 900 रुपये में पढ़ाई जाती है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 2 गुनी रकम आपको वापस मिल जाएगी कैशबैक के रूप में। ठीक है, करना क्या है, एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आज ही एनरोल कर लें। आपको कोड यूज करना है राहुल यूपी, जो कि ये कोड से वैलिड है आप सभी के लिए 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। उससे पहले आपको एनरोल कर लेना है, तो जल्दी जाइए, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 18 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी और जो आपसे 900 रुपये लिए जाएंगे वो आपको 2 गुनी रकम वापस कर दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि पढ़ाई भी करो और पैसे भी वापस ले लो। दूसरी चीज़, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ में केवीएस की प्रिपरेशन करें, एनबीएस की प्रिपरेशन करें, बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करें, तो और भी आपके लिए फायदेमंद है कि आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी का महापैक भी ले सकते हैं। और ये पैक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 6 गुना वैलिडिटी के साथ में, यानी कि 36 महीने की आपको वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 2000 रुपये के समथिंग आपको जो पे करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप जानते हैं कि आप सभी के पूरे सिलेक्शन का एक ही बैच आप सभी को मिलेगा, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, बीपीएससी टीआरई का हो। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके लिए आपको राहुल महापैक कोड यूज़ करना होगा एनरोल करने के लिए। अभी एनरोल कर लो, क्योंकि फिर ये जो एग्ज़ाम है आप सभी के आने वाले हैं और उससे पहले आपके पास में एक बेहतरीन कोचिंग होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो बता दिया है, बाकियों की वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ये बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। देखो, नौकरी के लिए ना 1000-1200 नहीं देखते, बस नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी मिलने के बाद ये भी वापस मिल जाएंगे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर भी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर हाल ही में अभ्यर्थियों के सामने एक कह सकते हैं अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक मांग रखी थी। और ये मांग कौन सी थी, वो थी 34,000 पदों को
टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जोड़ा जाए। देखो ये बिल्कुल सच है कि अगर टीजीटी पीजीटी में 34,000 पद जोड़ दिए जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? क्योंकि अगर देखा जाए 34,000 पदों को लेकर अभ्यर्थी मांग तो रख रहे हैं, आयोग के सामने कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो तब कराई जाए जब 34,000 पदों को जोड़ दिया जाए। लेकिन 34,000 पद जोड़ने से पहले 2-3 चीज़ें आयोग को देखनी होंगी। अब मई और जून में आपकी परीक्षा होने जा रही है ना, 14-15 तारीख को। क्या 14-15 तारीख से पहले पद जोड़े जा सकते हैं? क्या आयोग के ऊपर जो हम दबाव बनाने की कोशिश करें वो बेनिफिशियल साबित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये पद जोड़े जाएंगे तो परीक्षा आपकी 14-15 मई और जून में नहीं हो पाएगी। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। मैंने खुद आयोग के अधिकारियों से जानकारी मांगी कि सर, पदों को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये अब होने की संभावना है? उनका कहना ये है कि पद तो तब बढ़े जाएंगे जब पहले हमें अध्याचन मिलेगा। अब अध्याचन अभी तक हमें मिली नहीं। पहली चीज़, अगर अध्याचन मिल भी जाए तब भी पद जोड़ने संबंधित जो कार्य है वो शासन के ऊपर होता है। आयोग प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेगा, जब शासन इसकी मंजूरी देगा तब जाकर के कहीं पद जुड़ेंगे। अब परीक्षा कराने के लिए उनके पास समय नहीं बचा है। मई और जून में परीक्षा होने जा रही है। अब 1 महीने के अंदर अध्याचन मिल जाएंगे? बहुत नामुमकिन कार्य है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 महीने के अंदर जो अध्याचन है भेज दिए जाएं और फिर अध्याचन बना करके भेज दिए जाएं तो आयोग प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दे और शासन फिर उसकी मंजूरी दे दे, फिर आपकी परीक्षा को लेकर फिर से कार्यक्रम जारी किया जाए। तो इससे अच्छा यही है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अब जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि ना तो आयोग के पास में कोई अध्याचन भेजे जा रहे हैं। आज तक, अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आयोग के पास में कोई अध्याचन नहीं मिले हैं। अब आयोग को अध्याचन ही नहीं मिल रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा में पद कैसे बढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं भावुक हैं इस बात को लेकर, लगातार आयोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी ये बात रखी गई कि टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ा जाए। लेकिन जब अध्याचन ही नहीं मिलेंगे तो विज्ञापन में जोड़े जाने का सवाल ही खत्म हो जाता है। और अगर आयोग के ऊपर हम ये दबाव बनाएं कि नहीं, आप परीक्षा तभी कराएं जब ये पदों को जोड़ा जाए, तो आप जानते हैं फिर परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि परीक्षा की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है। जैसे तैसे करके परीक्षा होने जा रही है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आयोग के पास में संसाधनों का अभाव है, ऐसा कहना है समाचार पत्रों का। अब संसाधनों के अभाव में परीक्षा होने जा रही है तो अच्छा यही होगा कि परीक्षा हो जाए। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि इस बार अगर परीक्षा आगे बढ़ी तो फिर हाल फिलहाल संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि मई और जून में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र ढूंढने में आयोग की हालत ख़राब हो गई है। अब मई जून में ये हालात हैं तो उसके बाद तो विद्यालय वैसे ही खुल जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर, परीक्षा होगी कि नहीं होगी? परीक्षा तो होगी, लेकिन अगर पद बढ़ाने और भी अलग अलग तरीके के मामले आयोग के ऊपर लगातार बढ़ते रहे तो फिर परीक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आयोग चाह रहा है कि कैसे भी करके परीक्षा मई जून में हो जाए। पद बढ़ने को लेकर जो मामला है वो यही है कि पद बढ़ेंगे तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर परीक्षा करानी है तो जो 4,163 पदों पर विज्ञापन आया है उन्हीं पर संभव है, क्योंकि आयोग के पास में अध्याचन मिला नहीं है, ना 34,000 पदों का ना 34 पदों का, तो पद बढ़ें कैसे? तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आयोग को ये फैसला लेना है कि उनको पद बढ़ाने हैं या परीक्षा करानी है। अभ्यर्थियों ने तो ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि आयोग परीक्षा कराने पर फोकस ज़्यादा कर रहा है, ना कि पद बढ़ाने को लेकर। और ये जानकारी खुद अधिकारियों के माध्यम से मिली है। ठीक है, जो सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। अब आपको 4,163 पदों के लिए ही कॉम्पिटिशन पर फोकस करना चाहिए। पद बढ़वाने के लिए जाएंगे तो फिर परीक्षा में फिर से समय लग जाएगा, और ये मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई अभ्यर्थी अब चाहता होगा कि परीक्षा में और समय लगे। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।